आरंभ होकर आज पूरे विश्व भर में एक रचनात्मक अभियान का सबसे सशक्त माध्यम रूप में विज्ञान है। बाल संस्कारशाला के विभिन्न आयाम हैं जो इस फोटोग्राफ में दिखाई दे रहे होंगे। घर घर जाकर पहले संपर्क करते हैं, पालकों को उसके लिए तैयार करते हैं। पालकों जब तैयार हो जाते हैं तब संचालन होता है। संचालन के क्रम में शिक्षण नहीं होता, बच्चों का खेलकूद होता है, बच्चों का पिकनिक होता है। बच्चों को खेल और स्वच्छता के माध्यम से उनको वह नैतिक गुण को सिखाते हैं जिससे बच्चे अपने घर पर सीखकर आगे चलकर योग्य नागरिक बन सके। प्रदेश में इस वर्ष कुल 544 बाल संस्कार संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें 10,968 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और वर्ष के अंत में आचार्यों का सम्मान समारोह आयोजित कर प्रशिक्षण देने वाले आचार्यों को हम प्रोत्साहित करते हैं। भाइयों बहनों, 9 से लेकर 13 साल के बच्चे बाल संस्कार शाला में पढ़ते हैं। उसके पश्चात आता है उम्र किशोर का। किशोर संस्कार शाला एक ऐसी संस्कार शाला जहाँ बच्चे न तो परिपक्व हो पाते हैं न समझदार हो पाते हैं, लेकिन बनने या बिगड़ने की वह अवस्था है। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ ने किशोर संस्कार शाला का संचालन प्रारंभ किया है और आप देख रहे हैं कि छोटे छोटे हमारे किशोरों को किस प्रकार से स्कूलों में पहुंचकर हम उनको एक दिशा प्रदान करते हैं। इसका संचालन भी बाल संस्कार शाला जैसे ही होता है। इसके लिए मैं आगे चलकर बताऊंगा किशोर संस्कार शाला का सब्जेक्ट क्या होता है और उसकी मार्गदर्शन कैसे की जाती है। बच्चे किशोर होने के बाद जब युवा होते हैं तो उनको दिशा देना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है युवा अवस्था। इस अवस्था में यदि दिशा मिल गई तो युवा शक्ति अपनी ऊर्जा को सही दिशा में ले जा सकती है। इस काम को हमारे युवा भाई बहन डिवाइन वर्कशॉप रूप में शुरुआत करते हैं। स्कूल कॉलेजों में 2 घंटे का कार्यक्रम से शुरुआत किया जाता है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले 2 वर्षों में हमारे डिवाइन वर्कशॉप के ग्रुप और हमारे प्रत्येक जिले के युवा भाइयों के माध्यम से 1026 वर्कशॉप संपन्न किए जा चुके हैं। इसके पश्चात आता है हमारा 1 दिवसीय युवा जागरण शिविर। युवाओं को दिशा देने के लिए यह छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण अभियान पिछले 10 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। स्कूल, कॉलेज, प्रज्ञा संस्थानों, अन्य पंचायतों के माध्यम से। और हमें प्रसन्नता ये बताते हुए कि पिछले 2 वर्षों में हमने 212 स्थानों पर यह आयोजित किया है, जिसमें 31,782 युवाओं ने करियर निर्माण एवं व्यक्तित्व निर्माण के महत्वपूर्ण सूत्र प्राप्त किए हैं। इसके बाद आता है 6 दिवसीय व्यक्तित्व निर्माण आवासीय युवा शिविर। भाइयों बहनों, हम रचनात्मक अभियान करना चाहते हैं, सभी आंदोलन को करना चाहते हैं, लेकिन समस्या आती है हमारे पास कार्यकर्ता नहीं मिलते, वह युवा हाथ नहीं मिलते जिनके माध्यम से हम उस सूत्र को आगे बढ़ा सकें। ये समस्या हम सबकी होती है, ताकि युवा मिले कहाँ से। भाइयों बहनों, ये 6 दिवसीय आवासीय शिविर जो होता है ये युवा निकालने का खदान है। आप कभी प्रयोग करके देखिएगा। नए नए बच्चों को 6 दिन के शिविर में लाइए और 6 दिन और जब उस शिविर में रहते हैं तो उनको पता चलता है कि वास्तविक में उनका जीवन क्या है, कैरियर क्या है और समाज और देश के लिए अपने विकास के साथ साथ कैसे करना चाहिए। ये व्यक्तित्व विकास शिविर से आपको पता चलेगा। भाइयों बहनों, मैं यह बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ में इन 2 वर्षों में कुल 38 स्थानों में यह 6 दिवसीय आवासीय शिविर संपन्न किया गया, जिसमें 6,896 युवा भाई सम्मिलित हुए। भाइयों बहनों, युवाओं के क्रम में हालांकि हमारी बहन भी युवा की श्रेणी में आते हैं, लेकिन कन्या कौशल शिविर का अपना अलग महत्व है। हमारे यहाँ 3 दिवसीय कन्या कौशल शिविर का संचालन किया जाता है, जिसमें कन्याओं के समग्र जीवन से संबंधित मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। मुझे बताते हैं बड़ा हर्ष हो रहा है कि यह 17 स्थानों में संपन्न हुआ है। 2,898 हमारे कन्याओं ने इसमें भागीदारी की है। भाइयों बहनों, इसके बाद आता है नारी जागरण। 21वीं शताब्दी नारी शताब्दी है और नारी शताब्दी को यदि हम आगे बढ़ाएं तो उसके लिए कार्यशाला संपादित कर विभिन्न योजनाओं को लागू करने की दिशा में काम करना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में नारी जागरण अभियान विगत 6 वर्षों से संचालित किया जा रहा है। हमको बताते बड़ा हर्ष हो रहा है कि 21 जिलों में
यह संपन्न हुआ है, जिसमें 4647 महिलाओं ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। नारी जागरण का साप्ताहिक कार्यक्रम भी चलता है और इस प्रकार यह नारी जागरण का शंखनाद हमारे प्रदेश में संचालित किया जा रहा है। इसके पश्चात आता है गर्भोत्सव पुष्पन संस्कार। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं पुष्पन संस्कार की महत्ता, गर्भोत्सव संस्कार की महत्ता। शांति कुंज के माध्यम से वीडियो पावर पॉइंट सब आपके पास है। छत्तीसगढ़ में इसको एक आंदोलन के रूप में लिया गया है और यह आंदोलन के लिए हम बताना चाहेंगे कि चूँकि सभी जगह पे पावर पॉइंट उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, तो हमारे बहनों ने एक शानदार काम किया। मैं बताना चाहूँगा कि एक पुष्पन संस्कार का बुकलेट तैयार किया गया है, जहाँ पर हम महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, हमारी बहनें, और ये बुकलेट के माध्यम से पूरे पुष्पन संस्कार के बारे में बताते हैं। इससे उनकी सारी बातें समझ में आ जाती हैं और उसी दिन से घर घर संस्कार कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमारी राजनांदगांव की बहन इस पर काफ़ी प्रयास किया और ये बुकलेट तैयार किया। ये 50 रुपये का पुष्पन किट तैयार किया है। इसमें सारी बातें विस्तार से दी गई हैं जिससे कि पुष्पन संस्कार किया जा सके। यही नहीं, हम लोग अस्पतालों में संपर्क करते हैं, नर्सिंग होम में संपर्क करते हैं और डॉक्टर से टाई अप करके उनसे समय लेते हैं और वहाँ की बहनों को पुष्पन संस्कार की प्रशिक्षण देते हैं। और वो बहनें आज इतने प्रभावित होते हैं कि लगभग 100 जगहों पर यह कार्यक्रम अभी तक संपन्न किया जा चुका है। अस्पतालों में पुष्पन संस्कार के बोर्ड लगाए जा चुके हैं। यह महत्वपूर्ण अभियान पुष्पन संस्कार के क्रम में संपन्न हुआ है। भाइयों बहनों, इसके पश्चात आता है पारिवारिक युवा सम्मेलन। पिछले साल जब युवा क्रांति वर्ष घोषित हुआ था, पारिवारिक युवा सम्मेलन का क्रम अपने प्रदेश में 28 जिले होते हैं। इन 28 जिलों में से 24 जिलों में यह कार्यक्रम संपन्न किए हैं। बहुत शानदार तरीके से परिणाम निकला है और हम कह सकते हैं कि गायत्री परिवार से जुड़े हुए वो बेटे बहू जो कभी गायत्री परिवार के कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते थे, इस अभियान में शामिल हुए और उनको महसूस हुआ कि मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बड़े भाई गायत्री परिवार में जुड़कर कोई भूल नहीं किए थे, बल्कि उससे कुछ हमें सीखना चाहिए। ये भाव उनमें जागृत हुआ। ये पारिवारिक संस्कार भाइयों बहनों, उसके बाद आता है व्यसन मुक्ति अभियान। व्यसन मुक्ति अभियान के बात मैं न करूं तो छत्तीसगढ़ का अधूरा रहेगा। व्यसन मुक्ति के क्रम में देख रहे हैं कि रैलियां निकाली जा रही हैं। पिछले दिनों पूरे प्रदेश स्तर पर शराबबंदी का एक अभियान छेड़ा गया और छत्तीसगढ़ शासन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में लाखों की संख्या में हस्ताक्षर अभियान कराकर यह ज्ञापन सौंपा गया है। इसका एक दृश्य आपके सामने नजर आ रहा है। इसके पश्चात में रैली निकालकर, कक्षाएं लेकर, पावर पॉइंट के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से व्यसन मुक्ति का अभियान चलाया जाता है। बताने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि विगत 2 वर्षों में कुल 1503 स्थानों में हमने यह अभियान प्रारंभ किया और इसमें 3,60,027 लोगों को नशा मुक्त करने का संकल्प कराया गया। इसके बाद आती है श्री राम सरोवर। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से हम मॉडल आप देख रहे होंगे श्री राम सरोवर का, हमारे भाइयों ने बहुत मेहनत किया, प्रयास किया। छत्तीसगढ़ तालाबों का प्रदेश है। अभी तक हम लोग 72 तालाबों में यह कार्य पूर्ण कर चुके हैं और 203 तालाबों पर यह कार्य प्रारंभ चल रहा है। स्वच्छता अभियान के क्रम में विभिन्न नदी, तालाबों, तीर्थ स्थलों, देव स्थलों में यह अभियान संचालित किया जाता है। यह अभियान सतत चलता है, जिसका छोटा सा एक दृश्य इस आप दृश्य में देख सकते हैं। इसके पश्चात आता है भाइयों स्वावलंबन। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ बाल संस्कार शाला के रूप में एक पहचान है, उसी प्रकार स्वावलंबन के क्रम में भी छत्तीसगढ़ की एक पहचान है। हमारे भाइयों बहनों ने आज छोटे छोटे उत्पाद शुरू करके
स्वावलंबन के क्रम में 40 प्रकार के ऐसे उत्पाद हैं जिसको सामूहिक रूप से उत्पादन करके आज लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, प्रेरणा प्रदान करा रहे हैं। यह कल आपको प्रशिक्षण में भी देखने को मिलेगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाई आपको यह प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। इसके पश्चात आता है श्री राम स्मृति उपवन। छत्तीसगढ़ में यह 8 उपवन संचालित हो रहे हैं एवं 6 स्थानों पर निर्माणाधीन है। अभी बिलासपुर में जब कार्यक्रम हुआ था तो 3 दिसंबर को आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पांडे जी द्वारा बिलासपुर का श्री राम स्मृति उद्घाटन किया गया। इस प्रकार स्मृति उपवन के क्षेत्र में हम अपनी ओर आगे बढ़ रहे हैं। वृक्ष गंगा अभियान के अंतर्गत भाइयों स्कूलों में के बाउंड्री वॉल में सार्वजनिक स्थलों पर बृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया जा रहा है। इस वृक्षारोपण अभियान में पिछले 2 वर्षों में हमने 36,000 पौधे का रोपण किया है। भाइयों बहनों, अब मैं जिस बात को ले जाना चाहता हूँ, हम जितने भी अभियान छत्तीसगढ़ में संचालित करते हैं, चाहे बाल संस्कार शाला हो, व्यक्तित्व निर्माण युवा शिविर हो, 1 दिवसीय युवा जागरण शिविर हो, नारी जागरण हो, किशोर संस्कार शाला हो, व्यसन मुक्ति अभियान हो, इन सभी की मार्गदर्शिका का प्रकाशन प्रांतीय और प्रबोध छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। विगत 8 वर्षों से किया जा रहा है और इस पुस्तक के माध्यम से इन सभी विषयों का हम प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। यदि किन्हीं भाई इस पुस्तक के बारे में कोई संपर्क करना चाहें तो दक्षिणी पूर्वी जोन के काउंटर से संपर्क करके पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं अथवा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा कि इसमें पुस्तक के साथ DVD का भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। व्यसन मुक्ति के डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, व्यसन मुक्ति के ऑडियो और गीत है जो हिंदी में भी है, छत्तीसगढ़ी में भी है। इसके अलावा बाल संस्कार शाला पर 9 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ DVD है, जिससे देख करके आप बाल संस्कार शाला का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शांति कुंज के आशीर्वाद से हमारे छत्तीसगढ़ की टोली छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रांतों में भी प्रशिक्षण देने हेतु लगातार जाती है। छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में पहुंचकर एक विशेष कार्यक्रम इन सब से हटकर जो बताना चाहूँगा, झुग्गी बस्ती में युग निर्माण कैसे किया जाता है। हमारे भिलाई क्षेत्र का नगर है, जहाँ आप लोग शायद समझ ना पाए, देवार मोहल्ला एक होता है, घुमंतु प्रजाति होती है। उस मोहल्ले में पहुंचकर हमारे भाई एक रचनात्मक अभियान को किए हुए हैं, जो आने वाले समय में एक उपलब्धि होगी और युग निर्माण का एक संदेश देगा। मैं कुछ बातें जो पावर पॉइंट में नहीं शामिल हो पाया है वो आपको बताना चाहूँगा। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा में इस वर्ष हमारे यहाँ 3,50,000 विद्यार्थी सम्मिलित हुए हैं। ये अपने आप में छोटा प्रदेश होते हुए गौरव की बात है। उसके अलावा ये सदभाव का बोर्ड गुरुदेव का चिंतन को दिखाने के लिए रेलवे स्टेशनों पे, छत्तीसगढ़ के सभी बड़े स्टेशनों पे लगाए जा चुके हैं, डोंगरगढ़ के पहाड़ी में लगाए जा चुके हैं और इस प्रकार के 15,000 बोर्ड आज तक लगाए जा चुके हैं। एक खास बात, विश्वविद्यालय की स्थापना शांति कुंज में है, हम सब जानते हैं, उसके ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुरुदेव की यह प्रेरणा रही है। गुरुदेव कहते हैं कि छत्तीसगढ़ मेरा हृदय स्थल है और सचमुच से प्रमाणित हुआ कि विश्वविद्यालय शांति कुंज के बाद कहीं और स्थापित हुआ तो छत्तीसगढ़ में हुआ, जो 15 अक्टूबर को सत्य डॉक्टर साहब के हाथों उद्घाटित हुआ है। यह एक संक्षिप्त झलक झांकी है। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि छत्तीसगढ़ के भाई बहनों की ओर से जो भाइयों का जो स्नेह आप सबसे मिलता है, वो सब पे कृतज्ञता भरा नमस्कार करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद। अब मैं ऋषभ